नमस्कार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। बिहार में अभी चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में सभी दल अपने-अपने तरह से तमाम तरह की घोषणाएँ कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो कि काफ़ी अछूता रहा है, तो इस विषय पर आप लोग के द्वारा मैं सभी राजनीतिक दलों, आम जनता के बीच उठाना चाहूँगा। रेमिटेंस मनी बहुत सारे हमारे मित्र जानते भी होंगे कि रेमिटेंस मनी क्या होता है। रेमिटेंस मनी वो मनी होता है, वो पैसा होता है जो हमें व्यक्तिगत रूप से दूसरे देशों से प्राप्त होता है। मतलब दूसरे देशों से प्राप्त होने वाला व्यक्तिगत धन, कमर्शियल नहीं, नॉन कमर्शियल, को ही रेमिटेंस मनी कहा जाता है। 2023-24 का आंकड़ा अगर देखें, 24-25 का भी आंकड़ा चूंकि रिलीज नहीं हुआ है, तो 23-24 में पूरे देश में 125 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस मनी आया, जिसमें सबसे अधिक यूएस से आया 27.7% और उसके बाद यूएई से आया 19.2%। ये तो पूरे देश का आंकड़ा है, जिसमें अगर 5 जो टॉप के राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे आता है, उसके बाद केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना और कर्नाटका है। खैर ये देश की आंकड़ा है। बिहार के संदर्भ में आते हैं तो 2023-24 में 4 मिलियन यूएस डॉलर मतलब कि 35,000 करोड़ रुपए भारत में आया 23-24 वित्तीय वर्ष के दौरान। और इसमें सिवान और गोपालगंज दो ऐसे जिले हैं, सिवान और गोपालगंज में 70% मतलब 35,000 करोड़ का 70% सिर्फ इन दो जिलों से में आया। साथ ही अगर सारण, भोजपुर और बक्सर को इसमें जोड़ दिया जाए, सारण के कुछ हिस्से शामिल हैं, उसी तरह बक्सर और भोजपुर के कुछ हिस्सों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 85% हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 35,000 करोड़ का 85% कितना हुआ। ये सिर्फ ये 3-4 जिलों में इतने पैसे आते हैं। 5 जिलों में प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ से लेकर के 40,000, 42,000 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन हमें प्राप्त होता है। हालांकि इससे बहुत फायदा भी है, सरकारी स्तर पर भी फायदा है और सामाजिक रूप से भी तो फायदा है ही। इससे बाजार में काफी लिक्विडिटी बन गई है और जिससे बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट वगैरह खुल रहे हैं। साथ ही निर्माण क्षेत्र में देखा जाए तो बड़े बड़े घर बन रहे हैं। इन 3-4 जिलों से लगभग 3 से लेकर के 3.5 लाख लोग रहते हैं और मुख्यतः जीसीसी जो कंट्री है यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कंट्रीज है, इसमें 3 से लेकर 3.5 लाख लोग काम करने जाते हैं, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है। इन सारे कंट्रीज में लगभग 3 से 3.5 लाख लोग काम करते हैं और ये मुख्यतः ब्लू कॉलर के लोग हैं, मतलब कि एक तरह के मजदूर हैं। ब्लू कॉलर जॉब में जो निर्माण क्षेत्र में मजदूरी के काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि का काम करते हैं, तो मुख्यतः ये जो लोग हैं एक मजदूर टाइप के लोग हैं। और ये जितने लोग गए हैं 3 से 3.5 लाख लोग में लगभग 95% लोग इसी श्रेणी में जाते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर इनके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। और यहाँ पे चुनावी मौसम में एक बहुत बड़ा यह मुद्दा है जिसके लिए हमें और आपको मिलकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि यह आवाज सरकारी स्तर पर जाए और इनके लिए एक विशेष जो एक अकाउंटेबल संस्था बननी चाहिए, एक परामर्श केंद्र बननी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये जो लोग हैं वो वीजा फ्रॉड में या दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, कभी कभी कबूतरबाजी का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड कंपनी के भी शिकार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि आपको इस कंपनी में भेजा जा रहा है, वहां जाने पर पता चलता है कि उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। तो कई तरह की समस्याएं इनके साथ होती है। इसके अतिरिक्त इनके साथ कई और समस्याएं हैं, जैसे बिहार से कोई डायरेक्ट हवाई सेवा नहीं है, इन्हें दिल्ली या फिर मुंबई जाना होता है और बिहार से दिल्ली और मुंबई जाना कितना मुश्किल है आप और हम समझ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी स्तर पर कोई परामर्श केंद्र नहीं है, कोई अकाउंटेबल संस्था नहीं है जो इन्हें वैलिड सलाह दे सके कि कहां और कैसे करना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के, जो कि चूंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है, इससे 3-3.5 लाख डायरेक्ट
लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनका परिवार अगर जोड़ दिया जाए 10 लाख से ऊपर लोग इससे प्रभावित हैं। तो 10 लाख से ऊपर जब लोग किसी मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित है कि अब एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं, एक बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर अभी बिहार के चुनाव के संदर्भ में मैं राजनीतिक दलों के समक्ष, आम जनता के समक्ष यह विचारणीय तथ्य को रखना चाहता हूं कि इन मजदूरों को जो कि दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश से एक अच्छा खासा पैसा भेज रहे हैं भारत के, बिहार के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, तो इनके ऊपर इन सारी समस्याओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और आपकी राय इस विषय पर क्या बनती है, अपनी राय अवश्य देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है, रेलेवेंट लगता है, सामयिक लगता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।